नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आतिशी मारलेना का संकट बहुत बढ़ गया है। वैसे तो वो अपने बयानों के लिए काफ़ी चर्चा में रहती हैं और फिर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसमें फिल वक्त वो हैवी वेट मिनिस्टर हैं। मनीष सिसोदिया के जाने के बाद से उनको मंत्री बनाया गया और लगातार उनका कद बढ़ता गया। और एक समय में तो ये भी कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। और इस अटकल जो खड़ी हुई उसकी बड़ी वजह यही थी कि जब अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए गए तो कार्यभार एक तरीके से आतिशी मारलेना ने ही देखा। इसलिए अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद इस तरह की चर्चा तेज हुई थी। लेकिन जो सारी चीजें दिखाई दे रहे हैं उससे तो इतना स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने मन बना रखा है कि सीएम कौन होगा और उसमें वो कोई कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वो साफ संकेत दे रहे हैं कि अगर वो लंबे समय तक अंदर रहे तो सुनीता केजरीवाल ही होंगी जो उस कुर्सी को संभालेगी। हालांकि शीश महल वाला भी मसला है, क्योंकि अगर कोई और कुर्सी संभालेगा तो मुख्यमंत्री आवास में तो वही रहेगा। तो स्वाभाविक है कि तमाम कैलकुलेशन अरविंद केजरीवाल ने कर रखा है। पर सवाल यह है कि आतिशी मारलेना का संकट कैसे बढ़ गया, क्यों कहा जा रहा है कि उनके ऊपर वज्रपात हो गया। दरअसल उसकी दो तीन वजह है। पहला तो यही कि अरविंद केजरीवाल ने ही फंसा दिया था, और फंसा दिया है था क्या, क्योंकि विजय नायर के संबंध में जब सवाल पूछा गया और ईडी ने उनसे कहा था तो उन्होंने सीधे सीधे आप ये कहें कि कह दिया कि नहीं ये लोग जानते हैं। लेकिन उससे बड़ी घटना हुई है और वो घटना आतिशी मारलेना के लिए एक नए तरह के आप ये कहें कि संकट का सबब बनने जा रही है। हुआ क्या कि जब 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल खुलासा करते हैं कि विजय नायर जो है वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को रिपोर्ट करते हैं, और ये ईडी भी जानती है और बाकी लोग भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए और किसी तरह से विजय नायर वाले जिन्न से भागने के लिए इन दोनों लोगों का नाम ले लिया। लेकिन जब इन दोनों लोगों का नाम ले लिया तो इनके पैरों के भी नीचे की जमीन खिसकी। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की आतिशी मारलेना ने और भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रही है, और बताया गया कि उनके किसी बहुत करीबी के जरिए उनसे संपर्क साधा गया। खैर वो करीबी कौन है ये तो आतिशी मारलेना को बताना पड़ेगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, दरअसल उसकी 2 वजह है। पहला तो भाजपा ने नोटिस भेज दिया है डिफेमेशन का कि आप बताइए कौन था जो संपर्क किया। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह का आरोप लगाए। ये मुझे लग रहा है कम से कम तीसरी चौथी बार ये हुआ होगा। और हाल की अगर बात करें तो ये अगस्त 2022 की ही बात है जब आम आदमी पार्टी ने बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया था कि साहब हमारे 40 विधायक जो है उनका फोन ही बंद चल रहा है। आपको ध्यान होगा तब अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई थी। ये हमको लग रहा है 22 नहीं 23 की बात है, यह 23 की बात है। तो उस समय भी यही कहा गया था कि इनके विधायक वगैरह तोड़े जा रहे हैं। तो अब ये फिर आरोप लगा था जब आपको ध्यान होगा दिल्ली पुलिस भी चली गई थी, क्राइम ब्रांच पहुंच गई थी, जरा बताइए हमको किसने आपको संपर्क किया है। कमोबेश इसी तरह का दावा 2 अप्रैल को आतिशी मारलेना ने किया। तो अब डिफमेशन का नोटिस भेज दिया गया, जरा बताइए कौन मिलने आया था, किसने आपसे संपर्क किया था। बात यही खत्म हो जाती तो भी एक मसला था। क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने भी नोटिस भेज दिया कि बताइए जरा, भाजपा ने कंप्लेन की कि हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब उस आरोप के बाबत जो है आतिशी मारलेना के लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। क्या है वो हम आपको थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। तो ये जो नोटिस है इसका 8 अप्रैल तक इनको जवाब देना है, और इसमें कहा गया है कि जो आप दावा कर रहे हैं, दावा क्या ही इन्होंने किया था 2 अप्रैल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनका कहना था कि भाजपा एक तरह से आप कहें कि दबाव बना रही है, और फिर उनका यह भी कहना था कि अगर भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे तो ईडी जो है उठा ले जाएगी। तो ये जो तमाम स्वांग रचा गया, जैसा कि ये भाजपा का अपना दावा है कि नहीं ये झूठा आरोप है,
और आम आदमी पार्टी आतिशी मार लेना करेगी नहीं, ऐसा हुआ तो अब जो चुनाव आयोग का नोटिस आया है जिसका जवाब इनको 8 अप्रैल तक भेजना है, उसमें इनको सबूत देने, जो आप आरोप लगा रहे हैं उस आरोप के बाबत चुनाव आयोग ने मंत्री से कहा है कि वो अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करें। अब देखिए, चुनाव आयोग ने आतिशी को 6 अप्रैल, माफ करिएगा 8 नहीं 6 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा है। अब आप देखिए कि ये जो है मसला अब बड़ा गंभीर हो गया है। ये जो दावे वाला मसला है, देखिए इन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो ये कहती हैं कि बीजेपी ने करीबी व्यक्ति के माध्यम से उनसे बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लिए तैयार रहे, ये उनका बयान था। तो अब उन्हें उस व्यक्ति की भी जानकारी देनी होगी और वो सबूत भी देना होगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आतिशी के लिए संकट दोहरा हो गया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का अपना बयान जो ईडी ने कोर्ट में बताया, राउज एवेन्यू कोर्ट में 1 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को जो आतिशी मारलेना ने किया। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो प्रक्रिया अब शुरू हुई है इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।